अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि इन टर्म के दरमियान एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? और जब यही टर्म आपसे एमसीक्यूज की सूरत में डिफरेंट टेस्ट में पूछी जाती हैं तो फिर आप अक्सर इसमें मिस्टेक क्यों करते हैं? और ये टर्म आपने बायोलॉजी में कहाँ-कहाँ डिस्कस की हैं? ये तमाम टर्म्स हैं, इनका ओरिजिन एक ही वर्ड से है और वो वर्ड है लाइसिस। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ज्यादातर डिस्कस करेंगे कि इस टर्म लाइसिस से निकलने वाली कौन सी फर्दर टर्म है जो इस लाइसिस से निकल रही हैं। अक्सर आप टर्म पढ़ेंगे जिनके एंड पर लाइसिस आएगा, जैसे कि आप पढ़ेंगे हाइड्रोलाइसिस, जैसे फोटोलाइसिस, ऑस्मोटिक लाइसिस या ऑटोलाइसिस। तो वन बाय वन में इन सब टर्म को डिस्कस करता हूं। बायोलॉजी में टर्म लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, किसी चीज का टूट जाना। अब ये ब्रेक डाउन किस वजह से हो रही है, इसकी बेस पर डिफरेंट टर्म बनेगी। अगर किसी चीज की ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हो रही है, यानी पानी ऐड हो रहा है और जाकर उसकी बॉन्ड में वो शामिल हो रहा है, वाटर इज एडेड इनटू द बॉन्ड ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड स्प्लिट इट इनटू टू मॉलिक्यूल। जैसे हम देखते हैं सक्रोज को जब पानी में डालते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाता है, क्योंकि जब सक्रोज बना था तो पानी रिलीज हुआ था। अब सुक्रोज को तोड़ने के लिए वापस पानी का एक मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। तो दिस ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस, और ऐसे रिएक्शन को कहेंगे हाइड्रोलिटिक रिएक्शन। और ऐसे एंजाइम जो इनको एक्सेलरेट करेंगे इनको कहेंगे हाइड्रोलेसिस। तो हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो सारे के सारा क्या होता है, वो हाइड्रोलाइसिस पर मुश्तमिल होता है। और चूंकि जब डाइजेशन होती है तो आपको पानी पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डाइजेशन में क्या हो रही है, हाइड्रोलाइसिस हो रही है। इन डाइजेशन हाइड्रोलाइसिस टेक प्लेस एंड ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस वाटर मॉलिक्यूल इज यूज्ड एंड इट इज एडेड इनटू द बॉन्ड्स। वो बॉन्ड के अंदर ऐड हो रहा होता है। इस वजह से डाइजेशन, जैसे ही आप खाना खाते हैं तो आपको प्यास लगती है, तो खाने के बाद प्यास लगने की वजह ये है कि वो जो पानी है वो इस्तेमाल हो रहा है डाइजेशन में और आपके जिस्म में पानी की कमी हो गई है। तो ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इसको कहेंगे हाइड्रोलाइसिस। लेकिन इसी से मिलती जुलती एक टर्म और भी है, वो है ऑस्मोटिक लाइसिस। इन दोनों के दरमियान आपने बहुत केयरफुल रहना, बी केयरफुल अबाउट हाइड्रोलाइसिस एंड ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक लाइसिस क्या है? जैसे मैं किसी गुब्बारे के अंदर हवा भरता जा रहा, पानी भरता जा रहा हूँ, गुब्बारे के अंदर पानी भरते जा रहे हैं, वो गुब्बारा फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, और एक वक्त आएगा जब पानी के प्रेशर की वजह से गुब्बारा फट जाएगा। ये जो पानी के प्रेशर की वजह से एक मैकेनिकल बर्स्टिंग है किसी चीज की, वो मैकेनिकल प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक लाइसिस। You know that water enter into the cell by the process of osmosis, or specifically speaking this process of osmosis is called endosmosis. When water enter into the cell through endosmosis, it exert pressure on the plasma membrane, and as you know that plasma membrane is quite flexible due to fluid mosaic model, or due to this hydrostatic pressure. When too much water enter into the cell, this plasma membrane burst, ये बस्ट हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। तो दिस मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ सेल ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर थ्रू ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक लाइसिस। सो हाइड्रोलाइसिस की जो टर्म है वो आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर एक। तो आप बायोमॉलिक्यूल में पढ़ेंगे जब हम डिफरेंट जो हाइड्रोलिटिक रिएक्शन पढ़ रहे होंगे कि सक्रोज हाइड्रोलाइज होकर फ्रुक्टोज और ग्लूकोज बना रहा है। इसके अलावा हाइड्रोलाइसिस की टर्म आप डाइजेशन में पढ़ेंगे। इसके अलावा हाइड्रोलिटिक की टर्म आप लाइसोसोम वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि लाइसोसोम के पास जितने भी एंजाइम्स हैं वो क्या हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। ऑस्मोटिक लाइसिस की टर्म आप सेल वॉल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि सेल वॉल प्रिवेंट द सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। ये जब बैक्टीरिया वाले टॉपिक में बैक्टीरियल सेल वॉल में भी पढ़ेंगे और प्लांट में सेल वॉल के स्ट्रक्चर में भी इसको आप डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं एक और टर्म जिसको कहेंगे फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का क्या मतलब? अगर ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर है तो ये केमिकल ब्रेक डाउन है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। इफ breakdown is due to entry of water, ये मैकेनिकल ब्रेकडाउन है, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक लाइसिस। लेकिन अगर ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट है तो दिस इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। ये जो टर्म है आप डिस्कस करेंगे जब आप जी स्कीम पढ़ेंगे बायोएनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में। यू नो दैट लाइट पड़ती है और इसकी लाइट की मौजूदगी में
फोटो सिस्टम 2 जिसको ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहेंगे, दिस फोटो सिस्टम 2 बिकम एक्टिव और ये पानी की क्या करता है ब्रेक डाउन, और पानी के ब्रेक डाउन से 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और एक हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो दिस स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस, बट ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। क्लियर हो गया? तो फोटोलाइसिस क्या है? ये ब्रेक डाउन ऑफ वाटर है, लेकिन किसकी मौजूदगी में? लाइट की मौजूदगी में। तो ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस, जबकि ब्रेक डाउन ऑफ एनी मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस फोटोलाइसिस दोनों केमिकल रिएक्शन है। फोटोलाइसिस में ऑक्सीडेशन होती है, हाइड्रोलाइसिस में पानी ऐड हो रहा होता है। ऑस्मोटिक लाइसिस मैकेनिकल प्रोसेस है। अब आते हैं ऑटोलाइसिस की तरफ। ऑटोलाइसिस आप पढ़ेंगे, ऑटो का मतलब होता है खुद खुद, इटसेल्फ, और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। अगर सेल अपने आप को खुद खुद क्या कर देता है, तोड़ देता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोलाइसिस। ये तब होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस, लाइसोसोम इसमें इन्वॉल्व होता है और ये प्रोसेस करता है। तो लाइसोसोम का एक फंक्शन है कि ये सेल को ऑटोलाइज कर देता है। यानी जैसे आप देखते हैं कि हमारी जो ह्यूमन है, इसके फिंगर्स के दरमियान क्या होते हैं, ये फिंगर्स आपस में जुड़ी होती हैं। ह्यूमन हैव यूनाइटेड फिंगर्स एंड these fingers have different cell in between them. These cells are autolyzed. इसके अलावा हमारी बॉडी में बहुत से कैंसरस सेल पैदा होते हैं, उनको भी डिफरेंट जो लाइसोसोमल जो होते हैं उसको ऑटोलाइज कर देते हैं। इसके अलावा डिफरेंट न्यूरॉन सेल को ऑटोलाइज कर दिया जाता है। तो नंबर ऑफ सेल को मेंटेन रखने के लिए उनको ऑटोलाइज किया जाता है। आरबीसी 120 दिन के बाद मर जाते हैं, उनकी ऑटोलाइसिस हो जाती है। तो ऑटोलाइसिस और ऑटोफेजी एक डिफरेंट प्रोसेस है, इसको आपस में बिल्कुल मिक्स नहीं करना है। ऑटोफेजी है द प्रोसेस बाय व्हिच सेल ईट्स इट्स ओन पार्ट, यानी सेल अपना माइटोकॉन्ड्रिया खा जाता है। लेकिन ऑटोलाइसिस इज द सुसाइडल डेथ ऑफ द सेल। सेल अपनी आपकी एपोप्टोसिस जिसको कहते हैं, तो एपोप्टोसिस इज कॉल्ड एटोलाइसिस, जिसमें सेल अपने आप को खुद मार देता है। ये एक प्रोग्राम डेथ होती है और इसका फायदा होता है, नुकसानदेह नहीं होती है। उम्मीद करता हूं आपके लिए आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही सूदमंद साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी बेहतरीन आरा आप जरूर पेश करें। कौन सा टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, आपको कौन से कंसेप्ट समझने हैं, आई विल ट्राई टू मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर अपॉन दैट टॉपिक। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दें और दूसरे लोगों तक इसको शेयर करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।